पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड वो शिव का तत्व है। हर एक चीज जो आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हो, ये पेड़ पौधे, वृक्ष, जानवर, इंसान, फल फूल, सब में वो शिव विराजते हैं। धरती को माँ क्यों बोला गया है? जल देव बोलते हैं हम, अग्नि देव बोलते हैं, इन सबको देवी देवता क्यों बोला गया है? गंगा को माँ क्यों बोला गया है? सबसे पहले ये समझते हैं शिव है क्या। शिव अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको शिव बोल सकते हैं। हम सबके मन में कल्पना है शिव के प्रति कि शिव एक मूर्ति है, शिव कोई एक फॉर्म है। लेकिन आप जब अध्यात्म में थोड़े डीप लेवल में जाओगे, थोड़े स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से पढ़ोगे, शिव को अच्छे से जानोगे, तो पता चलेगा शिव का कोई स्वरूप नहीं है। तभी उसको बोला गया है जिसका आदि है ना जिसका अंत, जिसका स्टार्ट और एंड किसी को नहीं मालूम, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। शिव निराकार है, जिसको कोई सीमा में बांध नहीं सकते। तो पुराने समय से आप कोई भी शिव मंदिर देखेंगे, वहाँ शिव की कोई मूर्ति कभी नहीं रखी गई है। वहाँ पे तो सिर्फ शिवलिंग रखा गया है। शिवलिंग दैट रिप्रेजेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। वहां से एक्चुअल में एनर्जीज रेमिट होता है। तो आप कभी ऑथेंटिक शिवलिंग के पास जाओगे, कभी स्वयंभू के पास जाओगे जो खुद से धरती से निकला है, कोई ऐसे शिवलिंग के पास जाओगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा एक्चुअल कोई संत से की गई है, तो आपको एनर्जी का आभास होगा। उसके आभा मंडल में आप आंख बंद करके बैठोगे तो आपको शांति की अनुभूति होगी, कुछ परम तत्व की दृष्टि मिलेगी। क्यों? वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो वो सोर्स कॉज है सारे ब्रह्मांड का, सारे सृष्टि का। उसी एक एनर्जीज के सारे फॉर्म है। तो शिव की कल्पना इमेज में नहीं करके उसको एक समझें कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वही एनर्जी सब ही चीज में। हमको बचपन से पढ़ाया गया है दो टाइप्स के चीजें होते हैं, एक लिविंग थिंग होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है। दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखें तो वो पत्थर भी उसी मैटर का बना हुआ है जो इंसान का शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्व भी शिवत्व का ही है, ये आत्मा भी शिवत्व का है, ये प्राण भी शिवत्व का है। संसार का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बाकी नहीं रहा। कृष्ण ऐसे ही नहीं बोलते कि मैं कण कण में विराजित हूँ। एक एक एटम, छोटा से छोटा पार्टिकल, उसमें वो शिवत्व है, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस है। इसको एक सरल, एक अच्छे एग्जाम्पल से समझें। जब हम पूरी सृष्टि को अपने आंखों से देखते हैं तो हमको डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिएचर्स दिखते हैं। जैसे एक पेड़ दिख गया, एक पौधा दिख गया, एक पत्थर दिख गया, एक पर्वत दिख गया, इंसान दिख गए। हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको अलग अलग वस्तु, लेकिन हम थोड़े डीप में जाएं तो पता चलेगा रूट कॉज ऑफ एनर्जी सेम है जो सबको चला रही है। कैसे? जैसे आप अपने घर में वो पंखा को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, ट्यूबलाइट को देखते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम को देखते हैं, सब अलग अलग लगता है। लेकिन जो रूट ऑफ कॉज ऑफ एनर्जी है ना सबके अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही फंक्शन करता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो क्या वो फंक्शन कर पाए? तो एक ओर से उसको देखने का नजरिया हो गया कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है जो इन सबको चला रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये कुछ चल ना पाए। सेम गोज फॉर दिस नेचर। जब आप स्टार्ट कर दो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में, उस परमात्मा की ओर की जर्नी में, कि सबको परमात्मा का स्वरूप देख लो, क्योंकि सोर्स वही है जो आपके भीतर है और जो उसके भीतर है। शिव सूत्र में एक पार्ट है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसका कई लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं। कई जगह गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि जहां लोग पूरे संसार को त्याग देते हैं कि ये संसार मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, ये जगत झूठ है, इसको त्याग दो। त्याग के जाओगे कहाँ? जंगल में जाओगे, वो भी तो एक संसार का पार्ट है, वो भी तो एक जगत का पार्ट है, वो भी तो एक क्रिएशन है, मतलब वो भी मिथ्या है, वो भी झूठ है। आप जो पानी ले रहे हो वो भी जगत का पार्ट है, वो भी झूठ है, उसको भी छोड़ दो। जगत मिथ्या है तो आप बोलते हो पैसा माया है, पैसे को भी छोड़ दो। आप कैसे अपना गुजारा कर लोगे? आप सिर्फ बोलोगे जगत मिथ्या और मन के पीछे लालच रहेगा कि मैं पैसे इकट्ठा कर लूं, कैसे मैं ये चीज प्राप्त कर लूं, कैसे प्रकृति के बीच में रह लूं। अरे जगत मिथ्या तो प्रकृति भी मिथ्या, ये नेचर भी मिथ्या, नेचर के बीच में मत जाइए आप। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये लोग जो अपने एक्चुअल में संत प्राप्त कर लिए है ना, जो सिद्धि प्राप्त कर लिए है ना, जो ये लिख पाते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इसके पीछे कुछ डीप लॉजिक, डीप रीजन देखा होगा। वही पॉइंट जो मैंने पहले बोला कि ये जगत जो आपको दिख रहा है उसके पीछे का रूट कॉज सेम है, वो ब्रह्म है।
तो ब्रह्म सत्य, उस एंगल से वो बोल रहे हैं कि एक ही सत्य है जो ब्रह्म है, जो इस जगत का पूरा सोर्स है। आपको जो जगत दिख रहा है वो एक्चुअल में है ही, लेकिन वो मिथ्या किस रूप से बताया गया है, वो झूठ किस रूप से बताया गया है, वो यही बता रहे कि इसके पीछे भी कोई और है जो सबके अंदर विराजता है। वो रूट कॉज सेम है। ये सत्य की खोज में लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हमने तो अभी शुरुआत की है उसके तरफ जाने की। तो ये डीप लेवल का अंडरस्टैंडिंग आता है धीरे धीरे, और ये अपने जीवन में उतारते हैं कि हम ऐसे ही इस शिवत्व को देखते रहें, ऐसे ही इस शिवत्व का दर्शन करते रहें। ये दर्शन इस रूप से करें कि वो परमात्मा खुद में भी हमको दिख जाए, हमारा जीवन जीने का शैली और सरल हो जाए और सुगम हो जाए, और जीवन का आनंद अच्छे से ले पाए, ताकि वो शिव की निखार हम सारी प्रतिमा में देख लें जो हमारे सामने है, और सारे उस चीज़ों में देख लें जिसका आकार ही नहीं है। वो आकाश जिसको आप देखते हैं जिसका आकार ही नहीं है, उसमें भी वही शिवत्व देख ले, और धरती में भी वही शिवत्व देख ले। जैसे हम जो दो चीज़ क्लासिफाई करते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि इंसान में परमात्मा देखो, या कोई लिविंग थिंग आए यानी जिसके अंदर प्राण है उसमें परमात्मा देखो। परमात्मा तो हमको सब चीज में देखना है, हर प्रकृति और हर एक नॉन लिविंग थिंग में भी। धरती को माँ क्यों बोला गया है? जल देव बोलते हैं हम, अग्नि देव बोलते हैं, इन सबको देवी देवता क्यों बोला गया है? गंगा को माँ क्यों बोला गया है? सब में वही शिवत्व है, ये रिप्रेजेंट करता है। एक सोच, एक समझ से हम चीजों की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे तरह से क्लियर हो सकता है। और बिना समझ के हम सिर्फ दूसरे के बोलने पे वो चीज मशीनिक फॉर्म में करें तो वो चीज कभी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता हमारे अंदर। तो हम इस एंगल से चीज़ों को देखने का ट्राई करें ताकि जीवन और सरल बन सके, जीवन का और अच्छे से आनंद ले सके। आपने मेरे को इतने अच्छे से सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।